बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उस्मान डार की वालिदा के साथ पंजाब पुलिस की बेगैरती, बहन को किया धमकी दी गई। ख्वाजा आसिफ की माजरत पर उस्मान डार का मुंह तोड़ जवाब। उस्मान डार की वालिदा का खुसूसी इंटरव्यू, ये क्या कर रहे हो, मैं लीडरों की माँ हूँ। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा जी, उस्मान डार साहब जो है वो पीटीआई के अहम रहनुमाओं में से एक रहनुमा है। इस पार्टी के एक अहम लीडर हैं, जिनके घर पर गुज़श्ता दिनों जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनके जो पार्टी के अहम वर्कर्स हैं, जो बड़े रहनुमा हैं, उन सब के घरों पर छापे मारे जाते हैं, उनको पकड़ा जाता है। और फिर इसी तरह से जो बाकी कारकुनान हैं उनके घरों पर भी छापे मारकर पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो एक शुरू कर दिया जाता है, जिसमें चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होते हुए हमने बहुत ज़्यादा देखा है। इससे पहले भी मैं कुछ जो खबरें हैं वो रिपोर्ट कर चुकी हूँ। तो इसी हवाले से उस्मान डार साहब के घर जो है वो पुलिस जिस तरह से दाखिल होती है और जिस तरह से उनके घर वालों को हिरासा किया जाता है, खवातीन को हिरासा किया जाता है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन जब एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट करना शुरू होती है जिसमें देखा जा सकता है कि उस्मान डार की वालिदा को जिस तरह से पुलिस के एहलकार जो है वो धकेल रहे होते हैं और उनके कमरे में बंद कर रहे होते हैं, और फिर एक जगह से, एक खिड़की से उनकी जो ये सारी वीडियो है जो बनाई जा रही होती है, और फिर एक लड़की जो है जिस तरह से चीखती है, आप यकीन कीजिए जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरा दिल दहल गया। जिस तरह से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन लोग हैं हकीकतन। लेकिन आगे चलकर मैं उनकी वालिदा का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आपको पहले बताती चलूं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस सारे मामले पर मुआफ़ी मांगी है, और उन्होंने कहा है जी कि सियालकोट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के घर पुलिस कार्रवाई से मुताल्लिक इंतजामिया और पुलिस ने जो किया वो बाइस नदामत है। ये ख्वाजा आसिफ फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान डार की वालिदा मेरी बहन है, सोच नहीं सकता था कि उनके साथ ऐसा रवैया होगा। हमारी सियासत में कहीं भी इंतकाम का लफ्ज़ मौजूद नहीं। ज़ाती तौर पर शर्मिंदा हूँ और जितनी भी मजम्मत की जाए उन चीज़ों की वो कम है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जिन फैमिलीज़ का तकद्दुस पामाल हुआ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ज़ातियात और मबनी सियासत नहीं करता। अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो भी हमें हक नहीं कि मुखालिफिन के साथ इस तरह रवैया रखा जाए। इंतजामिया और पुलिस का कुछ नहीं जाता। मेरे लिए बाइस से शर्म है, जिन खवातीन की इज्जत पामाल हुई उनके घरों पर जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो आपने ख्वाजा आसिफ साहब का जो माफीनामा था एक तरह से वो आपने सुन लिया। अब मैं आपको इसके जवाब में उस्मान डार साहब क्या कहते हैं वो बताती हूं। पर उस्मान डार साहब कहते हैं जी कि अगर ख्वाजा आसिफ वाकईतन मेरे घर पर हमले के मामले की तलाफी चाहते हैं तो वो फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि अगर आप नहीं तो किसके हुक्म पर मेरे घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, मेरी माँ से तौहीन आमेज सुलूक किया गया। ख्वाजा साहब अपनी नेक नीयती साबित करने के लिए इस तमाम पुलिस पार्टी को ओहदे और नौकरी से भी हटाएं और करार वाकई सजा भी सुनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो समझा जाएगा आपका बयान जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं है, और यह हकीकतन एक मुंह तोड़ जवाब है। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि जिस तरह से खवातीन को जब हिरासा किया गया और जिस तरह से वो वीडियो जिन लोगों ने देखी है, जिन लोगों ने मुलाहजा की है, क्योंकि मैं यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज है जिनकी वजह से वीडियो यहाँ पर नहीं चला सकती, लेकिन कुछ पिक्चर्स जो है वो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे। जिस तरह से खवातीन को हिरासा किया गया और जो वीडियो यकीन माने कि दिल दहल जाता है, जिस तरह से पुलिस एहलकारों का रवैया होता है, और जिस तरह से वो लड़की जिसकी आवाज आती है कि क्या कर रहे हो, दिल चीर देती है। अच्छा जी, उस्मान डार की वालिदा जो है वो कहती है कि मैं सोई हुई थी, रात के 2:30 बजे थे, मुझे यूं आवाज आई जैसे कोई गोलियां चला रहा हो, जबकि गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे थे। इतने में मेरी बहुओं और पोतियों की चीखों पुकार की आवाजें आई। जब मैंने टीवी लाउंज में आकर देखा तो 20 के करीब लोग मेरे घर में मौजूद चीजें तोड़ रहे थे। जिस पर मैंने पूछा कि क्या हुआ है बेटा, क्यों चीजें तोड़ रहे हो? मेरे बेटों को लेने आए हैं, अगर मेरे बेटों को लेने आए हैं तो अगर घर पर भी मौजूद हैं तो ले जाओ। मेरे हाथ में कुरान था। मैंने कहा अदालत में फैसले होते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मेरी बहुओं को जदोकोब किया, मेरी एक बहू का गला दबाया, जिस चेन गले से खींच ली, बच्चों से मोबाइल छीन लिए। इतनी ज्यादती की गई और जो वीडियो बनाई गई है मैं केस करूंगी, अपनी आला अदलिया से पूछूंगी कि उनके पास वारंट गिरफ्तारी नहीं थे मेरे बेटों के, ये मेरे घर में कैसे दाखिल हुए, उन्होंने कैसे दरवाजे तोड़े, ये मुसलमान थे, दहशतगर्द थे, डाकू थे, डकैत थे, कौन थे? मैंने उन लोगों को भी कहा कि मैं 70 साल बुजुर्ग औरत हूँ, आपके किसी घर में माँ बहन नहीं, ये जो 20 लोग मौजूद हैं इनकी माँ नहीं। मैंने उनको बताया, मैंने मार्शल लॉ भी देखा है, हुकूमतें तब्दील होते देखी है, लेकिन जो आप लोगों ने किया 70 साल जिंदगी में पहली बार देखा है। 50 लाख रुपया, मजीद वो बताती है जी कि 50 लाख रुपया और कुछ सोने की चीजें ले गए, कोई अलमारी कोई दराज नहीं छोड़ी, हर चीज छान मारी। उनके एक सीनियर
उनके एक सीनियर अफसर ने वो बताती हैं कि मुझे अपना नाम बताकर कहा कि हमें पीछे से ऑर्डर्स हैं, और वो जो सीनियर अफसर है वो बताती हैं कि वो शख्स जो है वो लाहौर का ही था, और उसने बताया कि हमें पीछे से ऑर्डर्स हैं कि तोड़ फोड़ करो, तो हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो कहती हैं जी कि मैं डरने वाली नहीं, मैं लीडरों की माँ हूँ, मेरे शौहर, मेरा देवर, मेरे बेटे भी सियासत में है, मेरी जिंदगी इमरान खान पर कुर्बान है, मैं एक बहादुर खातून हूँ और इन ओछे हथकंडों से डरने वाली। मजीद आपको बताते चलूँ जी कि एक ट्वीट जो है वो सर्कुलेट कर रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस्मान डार की बहन को कहा कि उस्मान को कॉल करे, अगर उसने फौरी गिरफ्तारी ना दी तो उसकी मां का रेप कर देंगे। फिर पुलिस वाले उस्मान की मां को बेडरूम में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। बहन उस्मान डार ये बताती है। तो ये जो सारी वीडियो है, ये सारी वीडियो भी मंजर यहाँ पर आ चुकी है, सर्कुलेट कर रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के एहलकार जो है वो उस्मान डार साहब की वालिदा को जिस तरह से धकेलते हुए कमरे में लेकर जाते हैं, और फिर कमरे का जो पर्दा, जो कि खिड़की खुली हुई होती है जहां से वीडियो बनाई गई है, वहां से जब लड़की चीखो पुकार करती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो फिर वहां पर पर्दा डाल दिया जाता है। और जिस तरह से वो उनकी वालिदा ने बताया है, जिस तरह से ये पुलिस के एहलकार, हकीकतन पुलिस के एहलकार तो महसूस ही नहीं होते, हकीकतन जो कुछ भी वहां पर किया गया ऐसा ही महसूस होता है जैसे घर में कोई डाकू या डकैत या कोई दहशतगर्द घुस आए थे, जो कि रवैया उन्होंने इख्तियार किया था इन तमाम खवातीन के साथ। और हकीकतन अगर ख्वाजा आसिफ साहब इस मामले पर शर्मिंदा है तो फिर अपनी शर्मिंदगी का जो हकीकतन इजहार है वो उनको इसी तरह से करना चाहिए कि जो तमाम लोग जो कि उनके घर में इस तरह से घुस आए थे तो उन तमाम को नौकरी से फारिग कर, और इन दहशतगर्दों को, हकीकतन मैं तो उनको दहशतगर्द ही कहूंगी, तो उन तमाम दहशतगर्दों को उनकी सजा देनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के आइंदा अहकामात अगर जारी हो तो वो सोच समझ कर। लेकिन फिर बात तो वहीं पर आ जाती है कि हकीकतन अहकामात ही जारी किसने किए थे, क्योंकि पुलिस एहलकार भी अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं करते, ये तो सभी जानते हैं। बहरहाल आप इस हवाले से क्या आपकी क्या राय है, कमेंट्स में मुझे जरूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज।